our sisters. That is the minimum which a civilized society should do. पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने कहा कि बंगाल महिलाओं के लिए सुरक्षित जगह नहीं है। बंगाल ने अपनी महिलाओं को नाकाम कर दिया है। समाज नहीं बल्कि मौजूदा सरकार ने अपनी महिलाओं को नाकाम किया है। Bengal is not a place safe for women. Bengal has failed its women, not Bengal society. The present government of Bengal has failed the women folk. Bengal should again be brought back to its pristine glory, where women had their own respectable place in society. That has been lost. They are scared. They are scared of gundas. This has been created by a government which is insensitive to this issue. और अभी एक खबर आ रही है इस पूरे मामले में। ये खबर हम आपको बता देते हैं। कोलकाता रेप हत्या मामले में ये बड़ी खबर है जो कोलकाता रेप हत्या मामले में आई है। मुख्य आरोपी के पॉलीग्राफ टेस्ट को मंजूरी दे दी गई है। तो जो इसके मुख्य आरोपी है उसके पॉलीग्राफ टेस्ट को मंजूरी दे दी गई है। अदालत ने मुख्य आरोपी के टेस्ट को अनुमति दी है। कोर्ट ने संजय रॉय के पॉलीग्राफ टेस्ट की मंजूरी दे दी है। कोलकाता रेप हत्या मामले में बड़ी खबर। आजीकर मामले में गिरफ्तार हैं संजय रॉय और मुख्य आरोपी के पॉलीग्राफ टेस्ट को मंजूरी अदालत ने दे दी है। हमारे संवाददाता प्रसन्नजीत हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रसन्नजीत, लगातार मामले में अब तेजी आ रही है। अदालत ने मुख्य आरोपी के टेस्ट की अनुमति दे दी है। क्या जानकारी आपके पास? बिल्कुल रमा, ये जो संजय राय जिसे कोलकाता पुलिस ने मुख्य आरोपी के हिसाब से गिरफ्तार की, उसी को अभी मुख्य आरोपी के हिसाब से सीबीआई ने भी अपने कस्टडी में ले लिया है। सीबीआई अपना काम शुरू करने के बाद अभी तक किसी को गिरफ्तार नहीं किया है, तो इसी को ही मुख्य आरोपी के हिसाब से मानकर सीबीआई अपना जांच आगे बढ़ा रहा है। और इसी जांच की हिस्सा के हिसाब से पॉलीग्राफ टेस्ट करना चाहता था सीबीआई, और इसी हिसाब से इस इलाका का जो दायरे में आता है, जो कोर्ट के दायरे में, वो शियालदा कोर्ट है। शियालदा कोर्ट में याचिका डाला गया था कि संजय राय का जो उनके अनुमति लेकर, क्योंकि आप जानते हैं कि पॉलीग्राफ टेस्ट में जो आरोपी है उसका सहमति होना जरूरी है। सहमति के बाद शियालदा कोर्ट में याचिका डाला गया था और आज थोड़ी देर पहले हमें यह खबर मिला है कि शियालदा कोर्ट की तरफ से ये संजय राय का पॉलीग्राफ टेस्ट के लिए मंजूरी दे दिया गया है। ये इस मामले में, इस तहकीकात में एक काफी बड़ा कदम है और शायद हो सकता है कि आज ही पॉलीग्राफ टेस्ट हो। सीजीओ जो सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिसेस कॉम्प्लेक्स बताया जाता है, वो सीजीओ कॉम्प्लेक्स सॉल्ट लेक में वहीं पे हो सकता है कि मैजिस्ट्रेट की मौजूदगी में ये पॉलीग्राफ टेस्ट हो, क्योंकि कई दिनों से सीबीआई की, पिछले 2 दिनों से सीबीआई की जो जांच की तरीका है उससे लग रहा था कि पॉलीग्राफ, शायद ये पॉलीग्राफ की जो ऑप्शन है सीबीआई की तरफ से, ये भी आजमा कर देखा जाएगा। और आखिर तक यही हम लोग बोल नहीं पा रहे थे, लेकिन अब जब शियालदा कोर्ट ने इसका मंजूरी दे दिया है, तब हम कह सकते हैं कि अब और एक कदम आगे बढ़ा सीबीआई, और ये मुख्य आरोपी, तथाकथित मुख्य आरोपी जिसको कोलकाता पुलिस ने गिरफ्तार किया, वो उस मुख्य आरोपी संजय राय का पॉलीग्राफ टेस्ट हो सकता है आज शाम को ही होना शुरू हो जाए। रमा, प्रसन्नजीत, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि पॉलीग्राफ टेस्ट के बाद कितना इस मामले में आगे बढ़ने में और मदद मिलेगी? हाँ देखिए, क्योंकि ये जो संजय राय को कोलकाता पुलिस ने सामने खड़ा किया है, तो इसके बारे में बताया जा रहा था कि ये ऐसे खूंखार अपराधी है कि किस तरह से बात कर रहा है, कि किस तरह से बातों को घुमाने की कोशिश कर रहा है, ये काफी समझना सीबीआई के लिए एक चैलेंजिंग था। इसीलिए जो क्रिमिनल साइकोलॉजिस्ट है, वो क्रिमिनल साइकोलॉजिस्ट को दिल्ली से बुलाया गया था, और शायद क्रिमिनल साइकोलॉजिस्ट का जो सेशंस है, वो सेशंस के बाद ही ये पॉलीग्राफ टेस्ट का एक फैसला लिया गया था। और जाहिर सा बात है कि पॉलीग्राफ टेस्ट इस तरह की क्राइम को सुलझाने के लिए एक अहम एक तरीका होता है, साइंटिफिक तरीका होता है, और आशा किया जा सकता है कि पॉलीग्राफ टेस्ट सीबीआई को 2 कदम आगे बढ़ा देगा।
बिल्कुल प्रसन्नजीत, जैसा कि इस पूरे मामले में देखा है हमने शुरुआत से ही, कहीं ना कहीं जो आरोपियों को बचाने की कोशिश, कहीं ना कहीं जो सबूतों को नष्ट करने की कोशिश है, बीजेपी ने भी इसमें गंभीर आरोप लगाए हैं। सीबीआई के सामने भी बड़ा चैलेंज है। हाँ बिल्कुल चैलेंज है, लेकिन क्योंकि आप देखिए, सबसे पहले तो जैसे हम बार बार आलोचना कर रहे हैं, सबसे पहले ये जो पीड़िता है इनका दाह संस्कार करना ये जरूरी समझा कोलकाता पुलिस ने। दूसरी बात, जो सेमिनार हॉल क्राइम सीन है उसका सामने और आजू बाजू में जो दीवार तोड़ने की काम अचानक रेनोवेशन के नाम पर पीडब्ल्यूडी, जिनको 6-6 महीना साल भर जिनका दिखाई नहीं मिलता है, वो पीडब्ल्यूडी आके यहाँ पे काम करना शुरू कर दिया है। फिर जो वहां पे प्रिंसिपल है, उन प्रिंसिपल को वहां से हटाकर दूसरे जगह पे भेजा गया और दूसरे जगह पे अपने ताकत के साथ वहां पे उनको फिर से रिहेबिलिटेट किया गया। तो ये सब कुछ देखकर लोगों को लगा कि किसी ना किसी तरह से सबूत मिटाने की, और बाद में 14 तारीख रात को जो गुंडों का हमला है, वहां पे वैंडलिज्म है, तो ये चारों घटना को मिलाकर लोगों की मन में ये शक पैदा हो गया था, एवं शक नहीं, वो यकीन में बदल गया है कि ये पूरी तरह से सबूत को मिटाने की एक कोशिश है। इसीलिए ना सीबीआई को तुरंत, जब सीबीआई सुबह अदालत की आदेश के बाद तुरंत सुबह पहुंच के ही सीबीआई अपना काम शुरू कर दिया, क्योंकि सीबीआई को समझ में आ गया था कि उनके लिए काम काफी कठिन है, क्योंकि सबूत मिटाने की पूरी कोशिश किया गया है। तो अब जितने सारे 3D स्कैनिंग हो, चाहे हो क्रिमिनल साइकोलॉजिस्ट हो, चाहे हो पॉलीग्राफ हो, आधुनिक क्रिमिनोलॉजी का जितना जितना हथकंडे अपनाया जा सकता है सीबीआई की तरफ से, वो किया जा रहा है। रमा, बिल्कुल प्रसन्नजीत, इस बारे में ये जानना भी बेहद अहम होगा कि जिस तरह सेमिनार हॉल में जो पीड़िता थी वो मौजूद थी, उनके होने की सूचना वहाँ पर देना आरोपी को, और उसके साथ ही फिर जब ये घटना हो जाती है, जब इसको देखा जाता है, और उसके बाद पुलिस का भी 40 मिनट देर से पहुंचना, ये भी अपने आप में बड़े सवाल खड़ा करता है। क्या इस बारे में कोई जानकारी मिल पाई है? हाँ देखिए, सीबीआई को इसके बारे में जानकारी है, लेकिन सीबीआई की कहना है कि अभी इसके बारे में हम खुलासा नहीं करेंगे, क्योंकि देखिए 2-3 बातें। एक तो है कि जैसे आपने कह रही थी कि वहां पे पीड़िता है, इसके बारे में किसको पता चला, कैसे पता चला? जितने लोग, अगर एक आरोपी है या 2-4 आरोपी है, सब लोगों को कैसे पता चला? तो इसीलिए सबका फोन जो नंबर है, फोन नंबर को टैली करके सीबीआई की तरफ से दिखा जा रहा है कि उसका लोकेशन किस वक्त पे कहां पे, और दूसरी बात है कौन किसको फोन कर रहा है, ये सारे के सारे चेक किया जा रहा है। उस दिन नाइट शिफ्ट में जितने सारे लोग थे, ऊपर से जो मरीजों का जो जिसको पेशेंट पार्टी कहला जाता है, वो पेशेंट पार्टी को भी बुलाया जा रहा है कि आप लोगों ने कोई चीख की आवाज सुनी है क्या, और क्या बल्कि इस चारों तरफ से। तो अब उसके बाद जब उन पीड़िता की माता पिता सुबह पहुंचे, उसके बाद अपने बेटी का डेड बॉडी देखने के लिए उन लोगों को 3 घंटा इंतजार कराया गया, यह भी एक आरोप है। तो ये सारे देखने की बाद लगता है कि कहीं ना कहीं किसी ना किसी जगह पे सबूत मिटाने की कोशिश किया गया था, और सीबीआई को इसीलिए काफी पुख्ता चैलेंज की सामना करना पड़ रहा है। रमा, बिल्कुल, आप हमारे साथ जुड़े रहिए। प्रसन्नजीत, हमारे साथ अमरेंद्र गुप्ता भी जुड़ गए हैं, हमारे संवाददाता लगातार जो डॉक्टरों का प्रदर्शन है उसे कवर कर रहे हैं। अमरेंद्र, अब जब आरोपी के पॉलीग्राफ टेस्ट को अदालत ने निर्देश दे दिया है, इसके लिए क्या कुछ प्रतिक्रिया डॉक्टर्स में इसे लेकर? देखिए, डॉक्टरों को पहले दिन से जब से घटना ये हुई और उसके बाद से जब ये मामला सीबीआई के पास पहुंचा, डॉक्टरों में काफ़ी सेटिस्फेक्शन है। अभी मैं सुबह से जब भी बात कर रहा हूं तो डॉक्टरों को सीबीआई पे खासा ट्रस्ट है, लेकिन वो इस मामले में फास्ट ट्रैक की बात कर रहे हैं और त्वरित न्याय की बात कर रहे हैं। और जो उनका ये प्रदर्शन है वो इसी बात को लेके है कि जो उनकी जो मांगे हैं उसमें सिक्योरिटी एक मांग हो। और अभी का मैं एक अपडेट बता देता हूँ, ये सुबह से ये धरना स्टार्ट जब हुआ तो अभी जो है इनका एक प्रतिनिधि मंडल जो है बाहर निकल के आया है। हेल्थ मंत्रालय के सेक्रेटरी के साथ इनकी बातचीत हुई है, और उस बातचीत का जो मूल सार यह है कि कल चूंकि मामला सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में सुमोटो लिया है, और कल जो सुप्रीम कोर्ट है इस मामले में अपना जजमेंट देगी, तो इनको कहा गया है हेल्थ सेक्रेटरी की ओर से, जैसा कि ऑफिशियली डॉक्टर अपर्णा है जो रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन की प्रेसिडेंट है, जिन्होंने अभी आकर मीडिया से बात की, उन्होंने ये बताया
कि जो हेल्थ सेक्रेटरी है उन्होंने इनकी सारी मांगों को सुना और जितने रेजिडेंट एसोसिएशन के जो हेड्स हैं वो बैठे थे 8 लोग, उनके साथ जो वार्तालाप हुई उसमें हेल्थ सेक्रेटरी ने इनसे साफ तौर पर कहा है कि हम आपके मामले को गंभीरता से ले रहे हैं। इसमें चूंकि कल मामला सुप्रीम कोर्ट में है और कल इस पर फैसला आना है उस मामले में, तो आप कल का वेट करिए। और दूसरा जो है सीपीए को लेके एक बड़ी बात इन्होंने कही है डॉक्टर अपर्णा ने कि जो ड्राफ्ट है उसके लिए आप लोग का एक ड्राफ्ट चाहिए, यानी कि रेजिडेंट डॉक्टर से ही एक ड्राफ्ट मांगा है कि आप उसमें क्या क्या प्रावधान चाहते हैं वो ड्राफ्ट के साथ आइए और उस पर भी हम लोग एक पॉजिटिव बात करेंगे। तो ये 2 अपडेट है। और उसके बाद अभी डॉक्टर अपर्णा ने जो है यहाँ जितने डॉक्टर्स है उनको ये बोला है कि आज के लिए वो लोग अब स्ट्राइक को यहाँ से खत्म करके अपने अपने हॉस्पिटल्स और अपने मेडिकल कॉलेज जा सकते हैं। लेकिन उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि उनकी ये स्ट्राइक जारी है, हम यहाँ से आज जा रहे हैं लेकिन हमारी स्ट्राइक जारी है और हमारा ये साफ तौर पर संकेत है कि हमारी लड़ाई तब तक नहीं खत्म होगी जब तक हमें कोई फुल एश्योरेंस नहीं मिलता। और दूसरी बात इन्होंने एक और कही कि थोड़ी देर बाद यानी कि अब से कुछ घंटे बाद हो सकता है हेल्थ मिनिस्ट्री जो है इस मामले में कोई प्रेस रिलीज जारी करे या कुछ निर्देश जारी करे, जैसा कि उन्होंने मीटिंग से बाहर आके मीडिया को बयान दिया है। उन्होंने कहा कि उनसे जो हेल्थ सेक्रेटरी ने कहा है कि हम इस मामले में क्लियर डायरेक्शन अभी देने वाले हैं, यानी कि कुछ ना कुछ प्रेस रिलीज के माध्यम से बताने वाले हैं कि जो मीटिंग हुई और जो भी उनके जो पक्ष हैं यानी कि डॉक्टर्स के जो पक्ष हैं उस पर क्या क्या बात हुई। तो हेल्थ मिनिस्ट्री भी इस पर कुछ चीज़ें निर्देश के साथ दे सकता है। तो ये बड़ा अपडेट है। और दूसरी बात जो रमा, जो जिस तरह से ये डॉक्टर लगातार आपने देखा कि 8वां दिन है और 8 दिन से लगातार ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं और इनकी साफ तौर पर कुछ जेन्युइन मांगे हैं जिसको मिनिस्ट्री ने साफ तौर पर एड्रेस किया और संवेदना के साथ लिया है। इनकी पहली जेन्युइन मांग थी कि भाई आरोपी को सख्त से सख्त सजा मिले और आपने जैसा बताया कि अभी जो है पॉलीग्राफ टेस्ट भी हुए हैं और बाकी सारी चीज़ें हुई हैं और सुप्रीम कोर्ट ने खुद सो मोटो लिया जिसपे कल फैसला होना है। और इसके अलावा जो सेफ्टी एनवायरनमेंट है काम करने का और खासकर जो हेल्थ वर्कर्स में फीमेल हेल्थ वर्कर हैं, जैसा कि आपको पता है कि ये जो हेल्थ वर्कर्स हैं या जो डॉक्टर हैं खासकर, इनकी कोई एक लिमिट नहीं होती काम करने की। ये 12 घंटे 24 घंटे 48 घंटे तक काम करते हैं। तो इनको वो सेफ माहौल मिले काम करने का, यानी कि जब ये काम के दौरान अगर खाली हैं तो इनको बैठने के लिए सही स्थान मिले, कहीं यहाँ रेस्ट रूम हो। और जब एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग पेशेंट को देखने जाते हैं उस दौरान सिक्योरिटी अरेंजमेंट हो, उस बात को भी लगातार उठा रहे हैं कि सेफ माहौल मिले। और सीपीए वाले माहौल पे जैसा मैंने अभी आपको बताया कि गवर्नमेंट की जस्ट अभी थोड़ी देर पहले जो मीटिंग खत्म हुई है उसमें एश्योरेंस दिया गया है कि हम सीपीए पे भी बात करेंगे। तो कुल मिला के एक ये बड़ा अपडेट है। और जो डॉक्टर्स हैं, डॉक्टरों में भी खासा सेटिस्फेक्शन है। जब ये लोग इनके जो हेड्स के साथ इनकी अभी बातचीत हुई थी, अभी हालांकि डॉक्टर यहाँ से हटे नहीं है, डॉक्टरों को बोला गया कि वो लोग निकल जाएं और कल जो है एक बड़ी जीवीएम होगी, इनकी कॉमन एक मीटिंग होगी और उसमें आगे किस तरह से इस पर स्टैंड लेना है और किस तरह स्ट्राइक चलेगी उस पर बात की है। ओवरऑल जिस तरह का अंदर से मैसेज आया है कि अब हेल्थ मिनिस्ट्री ने और खासकर हेल्थ सेक्रेटरी ने कहा है कि आपने आपके हर मुद्दों को सुना है और चूंकि कल मामला सुप्रीम कोर्ट में है तो उसके जजमेंट के बाद और उनकी जो कुछ डायरेक्शन है वो देने वाले हैं। कैसा आप महसूस कर रहे हैं इस वक्त? पिछली मीटिंग में भी उन्होंने ऐसे बताया था कि वो कंसीडर करेंगे और बताएंगे, बट कोई भी ठोस हमें एश्योरेंस या ऑर्डिनेंस जो कि हमारी मांग है वो नहीं हुआ है। तो अभी हम कल तक जो उनका प्रेस रिलीज़ है मिनिस्ट्री का और कल सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है उनकी वेट करेंगे और तब तक के लिए हमारी स्ट्राइक जारी है। अगर उनसे कोई पॉजिटिव रिस्पांस आता है और वो इसको ऑर्डिनेंस बनाने के लिए रेडी हो जाते हैं तो हम तुरंत स्ट्राइक बंद करने के लिए रेडी हैं, हमें ऐसी कोई आपत्ति नहीं है। पर जो हमारी मांग है वो बहुत जेन्युइन है। तो ऑर्डिनेंस और सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है हम देख लेते हैं, जस्टिस के लिए वो क्या बोलते हैं कल, बाकी कल जो होगा हम आपको बताएंगे। वैसे अमरेंद्र, सुप्रीम कोर्ट का ये वेट करेंगे जैसा कि हेल्थ सेक्रेटरी ने भी बोला और सारे डॉक्टर्स भी यही कह रहे हैं। किस तरह की अब जब जो ये अभी की जो वार्तालाप हुई है और जिसका जो निष्कर्ष आया उसके बाद आपका क्या कहना है? पहले चीज़ है कि जो अभी हेल्थ मिनिस्ट्री का जो भी अश्योरेंस दिए है वो हम उससे सेटिस्फाइड नहीं है। सीपीए के अलावा या ऑर्डिनेंस के अलावा हम उसके नीचे कुछ भी मानेंगे नहीं। तो रमा कुल मिला के कहा जाए तो हेल्थ मिनिस्ट्री ने वैसे इनको एश्योर किया और जो इनके जो रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन के जो हेड्स हैं जो अभी निकल के आए स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से लगातार इस मामले में जो वार्ता हो रही है, लगातार जो डिसीजंस लिए जा रहे हैं वो अपने आप में काफ़ी अहम हो जाते हैं। प्रसन्नजीत, आपके पास आना चाहेंगे और आपसे जानना चाहेंगे, अगर इस पूरे केस को हम देखते हैं
राज्य सरकार का जो रवैया है अपने आप में काफ़ी, उस पर जो संदेह है वो व्यक्त किया जा रहा है और जो डॉक्टर्स का आक्रोश है वो भी इसी वजह से है। क्या कुछ जानकारी अब है, क्या कुछ स्टेटमेंट्स वहां से आ रहे हैं, और अगर नहीं आ रहे हैं तो चुप क्यों है राज्य सरकार? देखिए रमा, एक अजीब सा स्टेटमेंट परसों सरकार की तरफ से दिया गया था, जिसके बाद पूरे डॉक्टर की जो कम्युनिटी है उनका वो तो गुस्से से हंसने लगे, क्योंकि सरकार की तरफ से बताया गया था कि ये महिला डॉक्टर जो है इनको 12 घंटा से ज्यादा ड्यूटी नहीं करना पड़ेगा। अब ये इस तरह से एक स्टेट कभी इस तरह की डिसीजन ले सकता है कि नहीं, मुझे पता नहीं, पहली बात। दूसरी बात है कि सरकार ने एक यूनिट में 2-2 लेडी डॉक्टर रखेंगे पीजीटी। ये भी कैसे हो सकता है किसी को मालूम नहीं है, क्योंकि और लेडी डॉक्टर से नाइट ड्यूटी नहीं कराया जाएगा। अब मैं दर्शक से अनुमति लेके और आपसे अनुमति लेके एक बात कहना चाहूंगा कि इत्तेफाक से मेरा बेटा डॉक्टर है, तो उन्होंने पूछा कि पापा अगर किसी पीजीटी डिपार्टमेंट में हर एक जो पीजीटी है वो लेडीज हो जाए, और चाहे वो पेडियाट्रिक डिपार्टमेंट हो वो सारे की सारे पीजीटी लेडी हो जाए, तो नाइट ड्यूटी फिर करेंगे कौन? मतलब आप सुरक्षा नहीं दे पाएंगे। और इसका मतलब यह है कि मरीज जो है, मरीज को खुला छोड़ के आप सिर्फ दिन में ड्यूटी कराएंगे और पीजीटी रात को ड्यूटी नहीं करेंगे, तो पीजीटी रात को ड्यूटी नहीं करेंगे तो करेगा कौन? तो ये अजीब सा एक बयान प्रदेश सरकार की तरफ से लाया गया था परसों, लेकिन उसके बाद गुस्से से ये डॉक्टर, रेसिडेंट डॉक्टर, पीजीटी इतना हंसने लगे कि उसके बाद से सरकार ने कुछ बोलना मुनासिब नहीं समझा, या शायद हो सकता है कि इस बार कम से कम ममता बनर्जी को हेल्थ मिनिस्टर के हिसाब से थोड़ा शर्म आने लगे, तो इसके बारे में और आगे चर्चा नहीं हुआ। रमा, बिल्कुल, मुख्यमंत्री है, महिला है, और वहाँ का जो हेल्थ डिपार्टमेंट है वो भी उनके हाथ में है। उसके बावजूद, क्योंकि तमाम जो घटनाक्रम आए हैं हमने देखा कि वो खुद भी वहां पर प्रदर्शन को लेकर निकली, तो किसके खिलाफ वो कर रही थी ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल था। और इस तरह के फैसले लेना, ये क्या कुछ दिखाता है? क्या अभी भी इस मामले में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिनका निकलना बाकी है, जिन्हें छुपाने की कोशिश की जा रही है? बिल्कुल रमा, मैंने एक तो ये कहानी आपको बताया कि ये परसों एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बताने की कोशिश किया गया था कि हम महिलाओं के लिए कितना कुछ सोच रहे हैं और इसीलिए महिलाओं को नाइट ड्यूटी करना नहीं पड़ेगा। अब कल की घटना आपको बताऊं, जो बंगाली हो, एक समझना, ये महसूस करना काफी जरूरी है, क्योंकि मोहन बागान और ईस्ट बंगाल कोलकाता को मेक्का ऑफ इंडियन फुटबॉल बताया जाता है, और हिंदुस्तान में सबसे पुरानी जो फुटबॉल टीम है, एक है मोहन बागान और एक है ईस्ट बंगाल, दोनों ही 100 साल से पुराना है। और इन लोगों का कल मुकाबला होने वाला था यहां के सॉल्ट लेक स्टेडियम में, जिसे डार्बी मैच कहला जाता है। जैसे रेस कोर्स में डार्बी होता है, वैसे फुटबॉल में हिंदुस्तान में ये मोहन बागान और ईस्ट बंगाल की मैच को डार्बी मैच कहला जाता है। और ये दोनों का जो समर्थक है वो कभी भी पिछले 100 साल में कभी भी आमने सामने आए ही नहीं है, ये इतना एक दूसरे के खिलाफ है। लेकिन कल की मैच के पहले सोशल मीडिया में एक कैंपेन चला कि इस बार हम स्टेडियम में जाके हमारे बहन के लिए जस्टिस चाहेंगे, तो ममता बनर्जी डर गई। 1.5 घंटा की ये जो मैच है, इस मैच को उन्होंने कैंसिल करा दी। नतीजा ऐसा हुआ कि 1.5 घंटा की मैच तो उन्होंने कैंसिल कर दी, लेकिन हजारों समर्थक, ये पिछले 100 साल में पहली बार ईस्ट बंगाल और मोहन बागान के समर्थक एक साथ होके शाम को 4 बजे से रात को 12 बजे तक कोलकाता की रास्ते पर अपना विरोध प्रदर्शन किया है। तो बिल्कुल, बहुत सारे सवाल हैं जिनका जवाब मिलना बाकी है। प्रसन्नजीत, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि किस तरह से जो सीबीआई की जांच है अब आगे बढ़ रही है, और क्या कुछ जो कदम है वो उठाए जा रहे हैं, किस तरह के जो ऑप्शंस है उन्हें खंगाला जा रहा है? देखिए, एक तो है कि डॉक्टर संदीप घोष आज 4th डे है, जिनको सुबह 10 या 11 बजे सीबीआई के ऑफिस में हाजिर होने के लिए बताया गया है। कल भी उनके साथ करीब 15-16 घंटा पूछताछ किया गया है। उनका हाजिरी जरूरी है इसीलिए क्योंकि ऐसे सीबीआई की तरफ से माना जा रहा है कि संजय राय को दिखावे के लिए कल कोलकाता पुलिस की तरफ से खड़ा किया गया था। लेकिन ये सारे के सारे पीछे जो दिमाग है, ये किसी ना किसी डॉक्टर संदीप घोष के इर्द गिर्द घूम रहे हैं।
तो ये डॉक्टर संदीप घोष को बाजू में रखकर जितने सारे विटनेसेस है, जितने सारे संदिग्ध है, सबको लाके उनके बात के साथ, उनके जो जुबानी है उसके साथ, और संजय राय और संदीप घोष, ये सब कुछ एक साथ चेक और क्रॉस चेक करना, और इसका जो साइंटिफिक एनालिसिस है वो करना, इसका जो फोन, इन लोगों का जो फोन कॉल्स है, फोन की लोकेशंस है, ये सारे चीज को खंगाला, ये सारे चीज काम अभी सीबीआई की तरफ से किया जा रहा है, और अब आगे जाके ये पॉलीग्राफ टेस्ट। रमा, आप नजर बनाए रखें। प्रसन्नजीत, बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी वहां से देने के लिए। अमरेंद्र, आपका भी बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और बुलेटिन में फिलहाल लेते हैं एक ब्रेक। आप देखते रहिए DD न्यूज़।